हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पार्ट नंबर 5 है आज, क्योंकि पार्ट नंबर 4 तक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है। और अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जरूर देख लें, क्योंकि आज का वीडियो समझ में ही तब आएगा आपके जब आपने पिछली वीडियो हमारे देख रखे हैं। तो इसलिए बेटर समझ में आने के लिए आप वो वीडियो हमारे जरूर देख लें। तो दोस्तों, करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वयं प्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेरकत्व के बारे में कराया था, यानी कि इंडक्शन के बारे में कराया था। और दोस्तों, प्रेरकत्व क्या था? जब हम किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। और दोस्तों, यदि परिपथ कंप्लीट है आपका तो उस परिपथ के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं प्रेरित धारा जो होती है सदैव मुख्य धारा का विरोध करती है। यदि मुख्य धारा के मान को हम कम कर रहे होते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होकर उसे बढ़ाने की कोशिश करती है, और यदि हम मुख्य धारा को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर मुख्य धारा के मान को घटाने की कोशिश करती है। अर्थात दोस्तों, ये जो नियम है इसी को कहते हैं हम लेंस का नियम। तो लेंस का नियम भी दोस्तों यही है। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेंस का नियम भी मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया था। और दोस्तों, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस प्रकार से है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, इसमें देखिए आज जो हम इसमें करा रहे हैं स्वयं प्रेरकत्व करा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रेरकत्व के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। और प्रेरकत्व के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। अगर आपको याद है या आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप ध्यान करना, मैंने आपको प्रेरकत्व के 2 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार हमारा कौन सा था? स्वयं प्रेरकत्व। और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा बताएंगे स्वयं प्रेरकत्व और पूरा इसको सॉल्व करेंगे आगे। स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरण गुणांक वगैरह हर चीज कराएंगे इसमें। साथ ही साथ हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में भी देंगे, ताकि आपको पता चल सके स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या अंतर है, स्वयं प्रेरकत्व कब होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व कब होता है। तो दोस्तों, इसमें जो हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्वयं प्रेरकत्व के बारे में, यानी कि सेल्फ इंडक्शन के बारे में। देखिए, स्वयं प्रेरकत्व क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुंडली है। कुंडली में मैंने एक धारा नियंत्रक लगाया है, एक बैटरी को लगाया है। दोस्तों, इस बैटरी से हम क्या करेंगे? इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस कुंडली के अंदर, और धारा नियंत्रक की सहायता से इस धारा के मान को हम परिवर्तित करेंगे। कभी बढ़ाएंगे, कभी घटाएंगे, कभी बढ़ाएंगे, कभी घटाएंगे। अर्थात धारा के मान को तेजी के साथ परिवर्तित करेंगे धारा नियंत्रक की सहायता से। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं धारा नियंत्रक की सहायता जब हम विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करेंगे ना तेजी के साथ, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी तेजी के साथ क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा। और दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी हम किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में तेजी के साथ परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है। और यदि परिपथ कंप्लीट है तो उस विद्युत भाग बल के कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में करा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया। अब स्वयं प्रेरकत्व क्या है, जरा इसको समझिए आप। देखिए, यहां पर हमने देखा है कि सारा जो प्रोसेस है ना वो एक ही कुंडली के अंदर हो रहा है, एक ही कुंडली के अंदर सब कुछ हो रहा है। अर्थात इसी कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं और इसी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और ये प्रेरित विद्युत धारा हमारी मुख्य धारा का विरोध कर रही है। इस घटना को ही कहते हैं दोस्तों स्वयं प्रेरकत्व। आइए मैं समझाता हूं इसको क्या है, परिभाषा क्या है इसकी स्वयं प्रेरकत्व की। यदि किसी कुंडली के धारा के मान में तेजी के साथ परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। समझ में आया आपको? क्या है? एक कुंडली है, एक बैटरी और एक धारा नियंत्रक हमने लगाया है। धारा नियंत्रक की सहायता से बैटरी से प्रवाहित धारा अर्थात मुख्य धारा के मान में तेजी के साथ अगर हम परिवर्तन करें तो इस कुंडली में
फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम प्रेरित विद्युत भाग बल कहेंगे। और दोस्तों ये जो घटना जो है इसी को कहते हैं हम स्वयं प्रेरकत्व। आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्वयं प्रेरकत्व। अब थोड़ा सा मैं आपको अन्योन्य प्रेरकत्व समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखें दोस्तों। मैंने एक काम कर दिया कि इसके पास में एक और कुंडली रख दी, मैंने एक और दूसरी कुंडली हमने इसके पास रख दी और इसमें मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर। और यहां से हमने देखा क्या दोस्तों, मैं धारा नियंत्रक, इसे बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, इसे बोलेंगे द्वितीय कुंडली, यानी कि प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया? एस बनाया, इसको पी बनाया है। दोस्तों मैं प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में अगर परिवर्तन करूं तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और दोस्तों क्योंकि दूसरी कुंडली जो है द्वितीय कुंडली, ये इसके बहुत ही नजदीक, बहुत ही समीप रखी हुई है, तो दोस्तों द्वितीय कुंडली के फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होने लगेगा। और दोस्तों हम जानते हैं अगर किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसको हम कहेंगे प्रेरित विद्युत भाग बल। दोस्तों आप देख रहे हैं प्राथमिक कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन किया, पास में रखी द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो गया, जबकि ये कुंडली इससे क्या रखी है? पास में रखी हुई है, इसके पास में रखी है और टच नहीं कर रही है। और इसमें हम धारा के मान को परिवर्तित हम कर ही ना रहे, इस कुंडली के धारा के मान को परिवर्तन हम कर ही नहीं रहे हैं दोस्तों। हम तो प्राथमिक कुंडली के धारा के मान परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों इस घटना को ही कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वयं प्रेरकत्व आपको नाम से समझ में आ रहा। स्वयं मतलब स्वयं में प्रेरण होना, अर्थात प्राथमिक कुंडली यानी एक ही कुंडली है हमारे पास, उसी के धारा के मान में परिवर्तन किया है और उसी में ही एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की घटना स्वयं प्रेरकत्व होती है। जबकि अगर हम पास में एक और कुंडली रख दें, प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दोस्तों यही अंतर होता है, स्वयं प्रेरकत्व एक ही कुंडली में सब कुछ होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व पास रखी द्वितीय कुंडली में उसका प्रभाव आएगा, परिवर्तन करेंगे हम प्राथमिक कुंडली में और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा द्वितीय कुंडली में। जबकि द्वितीय कुंडली जो रखी है दोस्तों वो सिर्फ उसके पास में रखी हुई है, उसके प्रभाव क्षेत्र में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व स्वयं प्रेरकत्व में आपको कंपैरिजन करना आया होगा, किस प्रकार से हम इसमें तुलना कर सकते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान, बहुत ही मलाई हो गया होगा ये टॉपिक आपके लिए। अब देखिए हम विस्तार से समझेंगे स्वयं प्रेरकत्व को, क्योंकि हमने इतना बताया आपको तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम अभी अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पहले पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले वो स्वयं प्रेरकत्व ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी बताता हूँ परिभाषा कैसे लिखेंगे आप। तो स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा कैसे लिखेंगे? यदि किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को ही स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका व्यंजक प्राप्त करता हूं, अर्थात प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक। स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा इसको हम स्वयं प्रेरकत्व भी कहते हैं। स्वयं प्रेरकत्व अर्थात स्वयं प्रेरण गुणांक। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शब्द एक ही हैं, या तो स्वयं प्रेरण गुणांक कह लीजिए या स्वयं प्रेरकत्व कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस कुंडली में कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। माना कुंडली में n फेरे हैं, ठीक है, और इस कुंडली में कितना है? चुंबकीय फ्लक्स है फाई। तो दोस्तों हम जानते हैं n फाई जो होगा ये सदैव प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात n फाई अनुक्रमानुपाती I। देखिए n से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि इसमें n फेरे हैं कुंडली के अंदर, ठीक है। तो n फाई अनुक्रमानुपाती I करेंगे इसको हम। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यहां से इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और उस नियतांक को ले लेता हूं मैं L। दोस्तों यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, L क्या है यहां पर, जहां L एक नियतांक है दोस्तों, यही है हमारा नियतांक। नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। यही है दोस्तों हमारा जो अभी हम बता रहे थे ना कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो ये जो L है ना, यही है हमारा नियतांक और इसी को कहते हैं हम स्वप्रेरकत्व अर्थात स्वप्रेरण गुणांक। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर मैं स्वप्रेरण गुणांक निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, ये n फाई अपॉन I हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा n फाई अपॉन I हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर L का एक व्यंजक निकाल लिया n फाई बटे I। यदि दोस्तों मैं यहां से L की परिभाषा निकालना चाहूं तो मुझे I बराबर 1 एम्पियर करना होगा, अर्थात प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है दोस्तों, 1 एम्पियर है। तो आप देख रहे हैं यदि मैं I बराबर 1 एम्पियर ले लूं तो L बराबर n फाई आ जाएगा। और दोस्तों n फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। भाई ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और यदि इसमें हम कुंडली में फेरों की संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो ये जो n फाई जो होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अब देखिए दोस्तों यहां से मैं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे। यदि मैंने I बराबर 1 एम्पियर लिया है तो आप देख रहे हैं L बराबर n फाई के बराबर आ गया। अब यहां से परिभाषा निकालना बहुत ही आसान हो गया, एकदम मलाई हो गया, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से देखिए, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के संख्यात्मक मान को ही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं और इसे L से प्रदर्शित करते हैं। तो आई थिंक आपको यहां से परिभाषा समझ में आई होगी। अब दोस्तों इस परिभाषा को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आप नोट कर लेना इसको फिर यहां से। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर परिभाषा लिख दी है आपकी, क्या लिखी है, देखिए वही लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व फ्लक्स ग्रंथिकाओं के तुल्य होता है। यही है आपकी परिभाषा। यहां से मैंने आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताई है दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे कराना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जल्दी से फटाफट कर लीजिए इसको। अगर दोस्तों आपने तो नोट कर लिया तो इसके आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे के द्वितीय नियम से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेरित विद्युत भाग बल का मान निकालेंगे, जो कि क्या होता है E बराबर माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपने दोस्तों सभी ने पढ़ा है और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था। तो ये कराया था मैंने आपको, प्रेरित विद्युत भाग बल का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर हम E बराबर माइनस के और डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। मैं दोस्तों इस n को अंदर ले गया हूं फाई के साथ, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, n फाई बटे डेल्टा टी। और दोस्तों यहां पर हम देखिए क्या रख सकते हैं, n फाई को Li के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं n फाई की वैल्यू Li के बराबर है। और यहां पर n फाई को हम क्या लिखेंगे, Li के बराबर लिख लेंगे। फिर देखते हैं क्या हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसको n फाई को Li करता हूं तो हमें देखने को ये मिलेगा दोस्तों, इसमें जो L है ये क्या है, नियतांक है दोस्तों। तो इसको मैं बाहर कर सकता हूं, इसको मैं यहां कर देता हूं आगे। तो E बराबर बचेगा दोस्तों माइनस के L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना कैसे आ गया ये। अब दोस्तों मुझे जो परिभाषा निकालनी है वो L की निकालनी है।
तो डेल्टा आई बटे डेल्टा टी को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात L बराबर माइनस के E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट करके, क्या ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? यस नो में आंसर दें फटाफट से। ठीक है, यहां से एक और अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला निकल के आ जाता है और यहां से एक और अन्य परिभाषा निकल सकती है। तो देखिए कैसे निकलेगी। इसमें हम फिर से कंडीशन डाल दें, क्या डाल दें कि यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर क्या है 1, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? यानी कि धारा परिवर्तन की दर एकांक है। डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है धारा परिवर्तन की दर क्या है, एकांक है ये। और यदि धारा परिवर्तन दर एकांक हो जाए तो फिर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां से हम लिख सकते हैं, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, L बराबर माइनस के E, क्योंकि हमने इसको तो 1 कर दिया है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के E हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो किसके बराबर आ गया, प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर आ गया। ठीक है, प्रेरित विद्युत भाग बल के संख्यात्मक मान के बराबर आ गया। कब आया दोस्तों? जो यदि हम कुंडली की में धारा परिवर्तन दर एकांक लेते हैं तो। ठीक है, और यहीं से बन के आएगी आपकी दूसरी परिभाषा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया इसकी दूसरी परिभाषा। ठीक है, स्वयं गुणांक की अन्य परिभाषा आ गई है। कैसे आगे देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम उस कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक कर लें तो स्वयं गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल के संख्यात्मक मान के बराबर आता है। यही है ना परिभाषा। और इसको ठीक मैंने इसी को यहां लिख दिया। देखिए क्या लिखा है, किसी कुंडली का स्वयं गुणांक उस प्रेरित विद्युत भाग बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए यहां से बिल्कुल सेम टू सेम यही परिभाषा लिखी हुई है यहां पर, जो मैंने आपको यहां समझाई है। कुछ अलग तो नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना उसी के जैसा। तो आप यहां से इस तरीके से रिजल्ट से भी आप परिभाषाएं बना सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा स्वयं खत्म। अब इसके कुछ अनुप्रयोग लेंगे, अर्थात स्वयं गुणांक जो हम निकालेंगे वो कुंडली में निकालेंगे, परिनालिका का निकालेंगे। ठीक है, वो हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज देखिए मैं आपको एक बार और फिर से रिवाइज करा दूं, मैंने आपको क्या क्या कराया आज के इस वीडियो में। देखिए पहले मैंने आपको कराया है इसमें स्वयं क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, कब स्वयं आता है और कब अन्योन्य प्रेरण आता है। ठीक है, स्वयं एक ही कुंडली का होता है, अन्योन्य प्रेरण ये दो कुंडलियों के बीच में होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो हमने कराया है वो आपको स्वप्रेरकत्व निकालना सिखाया है, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक किस प्रकार से निकालेंगे हमने वो आपको बताया। यानी कि 2 फॉर्मूले बताया और दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हमने आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा निकालनी भी सिखाई है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इतना सिखाया है, तो साथ ही साथ आप ध्यान से डेली इन चीजों को रिवाइज करते चलें, पढ़ते चलें, नोट करते चलें, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना रहे। और दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मिल ही जाता है वीडियो का। ठीक है, और आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें। आप वीडियो के साथ बने रहें, तैयारियां अपनी करते रहें। साथ ही साथ हमारे दोस्तों डेली की डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम लेकर चलेंगे अपने टारगेट की तरफ। और इस बार का टारगेट हमने रखा है 95 प्लस। ठीक है, कितना परसेंट रखा है, 95 प्लस रखा है हमने। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ही हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप मोटिवेट करते रहिए हमें भी, आप हमें बताते रहिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, और भी हम ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके लेकर आएंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।